हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि क्या होती है ये, किस तरीके से आप इसको चार्ट्स पे आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड किस तरीके से आपकी ट्रेड लेने में हेल्प कर सकती हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखें ताकि आपको हर एक चीज समझ आ जाए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 18 जुलाई को शाम को 4 बजे मैं एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री सेशन है, जहां पे हम बात करेंगे बेसिक की इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, या जितनी जल्दी हम शुरू करें उससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसके अलावा क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय, या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो एक बेसिक सेशन रहेगा 1.5 आवर्स का, 1 घंटा 30 मिनट का सेशन रहेगा। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री सेशन है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां जाकर आप रजिस्टर कर लीजिए। और 18 जुलाई को शाम को 4 बजे जो है सेशन शुरू हो जाएगा। बहुत नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो मेक श्योर आप रजिस्टर कर लीजिए एंड आपको वहां पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड वहां पे हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सो गाइस, आज हम समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो हमने पहले बात कर लिया लाइक कैंडलस्टिक्स के बारे में कि कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होते हैं, कितने तरीके की कैंडल्स होती हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स हैं जो कि आपको चार्ट्स पे दिखती रहती हैं एंड उनके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। अब कैंडलस्टिक क्या थी, बेसिकली एक एक चीज थी, ठीक है। अब जब हम उसको मिलाते जाते हैं तो हमारे पास पूरा एक चार्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। अब उस चार्ट में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एंड उनसे हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, ठीक है। उससे प्राइस पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, स्पोर्ट्स बनती हैं, रेजिस्टेंसेस बनती हैं, तो उस सबसे हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक स्पोर्ट क्या होता है। स्पोर्ट का मतलब अगर आप एक जनरल समझो तो स्पोर्ट क्या है, बेसिकली कि लाइक सहारा, ठीक है, सहारा। और रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। तो इसी तरीके से प्राइस में जो सपोर्ट है उसका मतलब है कि कोई ना कोई सहारा मिल रहा है नीचे से, और रेजिस्टेंस का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर रुकावट आ रही है, ठीक है। सबसे पहले हम स्पोर्ट समझते हैं। अब समझ लो कोई स्टॉक है, ठीक है, वो लाइक इस तरीके से आता है, ऊपर जाता है, फिर इस तरीके से आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, ठीक है। अब ये जो नीचे लाइक ये जो एरिया है, लाइक ये एरिया है, उसके बाद ये एरिया है, या उसका ये एरिया है, लाइक ये एरिया से स्टॉक जब बार बार वापस आ रहा है, ठीक है। ये प्राइस समझ लो कोई भी हो सकता है, लाइक समझ लो ये 1000 रुपये है, ठीक है, ये 1000 रुपये है। अब इस पर्टिकुलर 1000 रुपीज से स्टॉक बार बार ऊपर आ रहा है, ठीक है। लाइक यहां से एक बार आया, उसके यहां से फिर वापस गया, फिर आया, फिर वापस गया, फिर आया, फिर वापस गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, इसको सहारा मिल रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे कहीं ना कोई बाइंग जोन है, इसको डिमांड जोन भी कहते हैं। लाइक अगर इस सारे एरिया को हम लाइक मार्क कर लें, यहाँ से लेकर ये पूरे एरिया को मार्क कर दें। अभी मैं पहला नया नया चलाना सीख रहा हूँ, ये जो टैबलेट है, पेन टैबलेट है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बट यस, लाइक ये जो सारा एरिया है जहां से स्टॉक बार बार वापस आ रहा है, वहां पे क्या है, वहां पे डिमांड है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है लाइक इस मार्केट में जब भी हम बात करें तो डिमांड सप्लाई है, ठीक है। जब लाइक बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है तो स्टॉक ऊपर जाता है, जब बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है और डिमांड कम होती है तो स्टॉक नीचे आता है। अब इस एरिया में स्टॉक बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डिमांड है, ठीक है, कोई ना कोई लेने वाला बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो कौन है लेने वाला, वो बेसिकली वही चीज है कि वो स्मार्ट प्लेयर है, कोई उसको चीजें पता है और वो यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहा, ठीक है। तो अब ये एरिया जो ये सारा एरिया है, ये हो गया इस पर्टिकुलर स्टॉक की सपोर्ट, ठीक है, कि यहां से स्टॉक बार बार रिवर्स कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से काम करती है रेजिस्टेंस। अब मैं आगे आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की, जो कि आपको ध्यान रखनी है एंड वही मेन चीज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। उसके अलावा कुछ इतना यहाँ पे आपको सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो चीजें आप अगर आप समझ गए तो आप बहुत सारी चीजें समझ जाओगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अब समझ लो सेम चीज है रेजिस्टेंस में, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब यहां से कोई स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद वापस आया, फिर एक बार गया, फिर आया, फिर जरूरी नहीं कि वही वापस आएगा, लाइक यहां से रास्ते में से मुड़ सकता है, लेकिन ऊपर जो वो एरिया है वो सेम होगा, ठीक है। लाइक ये जो एरिया है, लाइक इसको अगर यहां से मैं पूरा एक लाइन मार्क कर दूं, ठीक है। अब ये है रेजिस्टेंस, लाइक यहां पे बार बार स्टॉक वापस आ रहा है, लाइक ये एरिया, उसके बाद ये एरिया, ठीक है, उसके बाद ये एरिया। अभी मैं चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा, चार्ट पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बट यस अभी मैं आपको एक छोटी सी ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, पहाड़ से बना दिया मैंने। तो ये एरिया से स्टॉक बार बार वापस आ रहा है, ठीक है। ये कोई भी प्राइस हो सकता है, लेट से 2000 रुपीज का प्राइस है, ठीक है। यहां से स्टॉक बार बार वापस आ रहा है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सप्लाई है, ठीक है। ये सारा एरिया जो है ये है सप्लाई जोन, कि यहां से स्टॉक में सेलिंग आ रही है, यहां पे कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि इससे ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई रेजिस्टेंस। अब अभी हम आए हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर और ये डेली चार्ट है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, जैसे मैंने वहां पे ड्रा करके दिखाई थी आपको, वो तो यानी कि बिल्कुल सिमिलर पैटर्न मिलते हैं, बट यस यहाँ पे आप देखोगे लाइक ये स्टॉक यहाँ से गिरा, ठीक है, यहाँ तक आया, ये एरिया लाइक है अराउंड 1880 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मार्क कर लेता हूँ गोला सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये ऊपर गया, देन फिर वापस आया और फिर उसी के आसपास आकर रुक गया, तो ये क्या है, ये एक सपोर्ट हो गई, ठीक है। अब फिर वहां से ऊपर गया, फिर उसके बाद आया और फिर वही एरिया पे आकर कहीं ना कहीं रुक गया। तो ये जो सारा एरिया है, लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लूँ, ये सारा एरिया, तो ये क्या होगा, ये हो गया यहाँ पे डिमांड जोन, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एक बार आया, दो बार आया, उसके बाद तीसरी बार आकर फिर वापस यहाँ से ऊपर चला गया। अब सिमिलरली हम जो है रेजिस्टेंस भी समझ लेते हैं। अब रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सारी चीजें जो है हर टाइम फ्रेम में काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आपको छोटा चार्ट देखना है,
आप बड़े चार्ट में भी देखोगे तो सेम करेगी, इसलिए मैं एक बड़ा चार्ट आपके सामने लेकर आ चुका हूं और वो ये रिलायंस का ये मंथली चार्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे ये लाइक अराउंड 2009 के आसपास की बात है। अब ये जो एरिया था लाइक ये एरिया, यहाँ पे आप देखोगे ये जो प्राइस था लाइक अराउंड 590 के आसपास का प्राइस था, ये इस स्टॉक ने 2009 से लेकर 2011 तक क्रॉस नहीं किया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो सारा एरिया लाइक ये एरिया आप देखोगे ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन गई हुई थी इसके लिए, इससे यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ जाता था। तो इसका क्या मतलब है, ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब ये तो यानी कि भाई एकदम से क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये स्टॉक वापस आया, ठीक है। अब उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे नीचे आया, तो यहाँ पे इसको एक जगह पे सपोर्ट मिली, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसने बहुत टाइम काम कराया, फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर जाना शुरू किया, और फिर वही जो पुराने एरियाज थे, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है। ये अब यहाँ पे आप देखो यहीं पे जाकर ये फंस गया, ठीक है। फिर वापस आया और फिर कहाँ पे आकर रुक गया, यही पुराने एरियाज लाइक ये जो डिमांड जोन था सारा यहीं पे आकर रुक गया, ठीक है। अब ये सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइक पूरी एक रेंज बन चुकी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा इसने काम कराया रेजिस्टेंस के पास, और फिर फाइनली इस रेजिस्टेंस को इसने इस डेट पे लाइक 2017 फेब को इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखो पूरा लाइक यहाँ से इसकी जो है ऊपर की एक जर्नी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, यहाँ से ये हमें सीखने को मिलता है कि लाइक अगर कोई भी ऐसी रेजिस्टेंस या कोई भी ऐसी सपोर्ट बनी हुई है जो कि बहुत लंबे टाइम से चल रही है, और जब भी वो फिर क्रॉस होती है, ठीक है, आइदर साइड, अगर तो सपोर्ट है अगर वो नीचे को टूटती है तो देन आपको उस साइड को चाल मिलेगी, अगर रेजिस्टेंस है वो ऊपर को टूटती है तो देन आपको उस साइड को चाल मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो कि थोड़ी डीप इन साइड से, तो उसकी हम बात करते हैं, वो आपको पूरी चीजें समझा देंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अब सिर्फ ये दो पॉइंट्स बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, ठीक है। समझ लो लाइक यहाँ पे मैं आपको रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, लाइक ये, ठीक है, लाइक ये था, समझ लो यहाँ पे ये, ठीक है। अब ये समझ लो रेजिस्टेंस थी सारी, अब यहाँ पे इसने इसको क्रॉस कर दिया। अब उसके बाद जब भी ये वापस आएगा लाइक करेक्शन होगी तो उसका ये जो एरिया है ये बन जाएगा सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर गया समझ लो, फिर वापस आएगा तो फिर ये सारी सपोर्ट बन जाएगी। इसका मतलब कि इसके नीचे जाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टॉक के लिए, बिकॉज यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस थी तो मतलब था सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे सेलर्स थे, बट यहाँ पे इस जगह पे लाइक ये फाइनली जगह पे यहाँ पे बायर्स ने कमांड ली अपने हाथ में, और उन्होंने कहा भाई सेलर्स अभी हट जाओ साइड पे, अभी हमारी बारी है, अभी हम करेंगे स्टॉक में काम, और अभी वहां से वो प्राइस को ऊपर ले गए। अब उसके बाद जब भी वो प्राइस इस रेंज में आएगा फिर से, तो देन बायर्स उसको इससे नीचे नहीं आने देंगे, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी सारा सेलर्स का जो है प्रेशर अब्सॉर्ब कर लिया हुआ है। देन फिर से यहीं पे सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। हालांकि जरूरी नहीं कि यहीं पे लेगा, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यहां से ब्रेकआउट फेल हो जाता है और फिर स्टॉक यहां से वापस आ जाता है, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हमारा उस केस में, ठीक है। वो भी केसेस रहते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा, बट यस ज्यादातर केसेस में जो भी फिर रेजिस्टेंस टूट जाती है वो सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। अब सिमिलरली सपोर्ट वाले केस में भी है, समझ लो कोई स्टॉक था, ठीक है, लाइक ये था, उसके बाद ऐसे ऐसे, ठीक है, लाइक ये बहुत ही अच्छी सपोर्ट थी किसी स्टॉक की, ठीक है। जैसे मैं अभी रिलायंस की बात करी है, अब यहाँ से तो रिलायंस ऊपर चलना शुरू हो गया, अब लेट्स से रिलायंस यहाँ से नीचे तोड़ देता, ठीक है। यहाँ से मतलब इसका क्या मतलब है कि जो बायर्स जिसको अभी होल्ड कर आकर रखे हुए थे इतने टाइम से, वो अभी फेल हो गए हैं और सेलर्स इसमें आ गए हैं, और सेलर्स अभी नीचे लेकर आ चुके हैं। अब इसके बाद जब भी यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना शुरू होगा, ठीक है, तो वो इस एरिया में जाएगा और फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, बिकॉज अभी ये जो रेजिस्टेंस बन जाएगी और यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता, जा सकता है, लेकिन यस बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ये इसको ब्लैक ब्लैक क्यों हो रहा है बार बार मेरे को समझ नहीं आ रही है, बट यस यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर एक बार जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, तो ये सारा एरिया भी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो सिर्फ आपको एक ये बात रखनी है याद कि अगर सपोर्ट ऊपर को टूटती है, सपोर्ट नीचे को टूटती है तो देन वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, अगर रेजिस्टेंस टूटती है तो देन वो सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो अभी जिस चार्ट पे हमें वो है एशियन पेंट्स का चार्ट, और ये डेली चार्ट है 2017 के आसपास का। अब यहाँ पे आप देखो लाइक ये एक एरिया है, ठीक है, उसके बाद ये एक एरिया है, उसके बाद लाइक ये सारा एरिया है। अगर मैं इसको इस तरीके से मार्क करूँ लाइक पूरा इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये बहुत एक इसकी रेजिस्टेंस वाला जोन था, लाइक यहाँ पे पहले 2016 अक्टूबर में आया, वहां से गिर गया, उसके बाद फिर आकर यहाँ पे इसने तोड़ने की कोशिश करी 2017 मई में, नहीं तोड़ पाया, उसके बाद फिर इसने कोशिश करी लेकिन फिर नहीं तोड़ पाया, ब्रेकआउट हुआ लेकिन फिर फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से कोशिश करी, तो फाइनली लाइक ये 2018 मई, मतलब ये इसने शुरू किया था अराउंड 2016 सितंबर, तो मतलब ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास के बाद इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, ठीक है। तो मतलब पूरा सेलिंग का प्रेशर अब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा। देन उसके बाद क्या हुआ, लाइक यहाँ पे मैं इसको जो है ना एक बार इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए पूरा, बिकॉज इसमें हम चार्ट पे लगा ही सकते हैं, जब तो फिर लगा लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे लगाता हूँ इस एरिया में, ठीक है, अराउंड यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं डार्क और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे लाइक इस एरिया में ये इसकी रेजिस्टेंस थी, ठीक है, यहाँ से। अब रेजिस्टेंस को एक पहचानने का, रेजिस्टेंस या सपोर्ट को एक पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो तरीका है मैं आपको बताता हूँ, ये वाला, हाँ, ये लाइक जहां से भी लाइक स्टॉक घूमा है पहले, ठीक है, मैं इसको मैग्नेट को हटाता हूँ एक बार, ठीक है, लाइक कोई भी स्टॉक जैसे यहाँ मतलब आप समझो यू बनाओ, लाइक यहाँ पे आप देखोगे यू बना है, ठीक है, उसके बाद नीचे यू बना,
यहाँ पे ये बना, उसके बाद ऊपर यहाँ पे यू बना, उसके बाद नीचे ये यू बना, ठीक है, यहाँ पे फिर ये यू बना। तो जब भी यू बन रहा है, लाइक कहीं से स्टॉक टर्न हो रहा है, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। लाइक यहाँ से बना तो ये हमारी एक सपोर्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टॉक घुमा नीचे तो ये हमारी एक रेजिस्टेंस हो गई। उसके बाद यहाँ से स्टॉक घुमा, यू बना, तो ये सारा हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से घुमा तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे जो मेन चीज मैं आपको समझाने वाला था वो ये है कि लाइक ये जो रेजिस्टेंस थी ये टूटी, ठीक है। उसके बाद जब भी स्टॉक घूम कर आया तो ये जो एरिया है ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से वापस आया, देखो इसी के आसपास आकर यहाँ पे संभल गया, ठीक है। इससे नीचे बहुत ज्यादा गया नहीं है, लाइक 1 2 3 4 दिन क्लोजिंग आई है, लेकिन ज्यादा दिन जो है वो ऊपर ही रहा है उसके, और फिर पूरा यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे गया तो ये नीचे जो सारी सपोर्ट्स थी, लगी सारी जो एरिया था यहीं पे आकर कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट ले लिया है। तो रेजिस्टेंस जब भी टूटती है तो देन वो सपोर्ट का काम करती है। यहाँ पे एक और पीछे एग्जाम्पल है, मैं उसको समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको हम पहले सबसे पहले कर लेते हैं रिमूव, देन यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे लाइक ये एरिया है, यहाँ पे भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, तो इस एरिया के आसपास हम लगाते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे लाइक ये भी एरिया इसी तरीके का था कुछ, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले लाइक इस टाइम पे आया, यहाँ पे आप देखोगे कि यू बना, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा सा करते हैं, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आप देखोगे लाइक ये बात है अराउंड 2015 फेब की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी लाइक ये सारी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी ये सारा एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, देन इसने फाइनली 2016 में किया। लाइक कितना टाइम हो गया, 2015 से लेकर 2016, मतलब 1.5 साल के बाद इसने क्रॉस किया, मई में क्रॉस किया है। तो देन ये जो एरिया है, लाइक ये सारा एरिया जो ये प्राइस है 901 रुपए का, ये बन जाएगा सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से जब भी स्टॉक वापस आएगा, ठीक है, आ जाएगा, 10 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, जब भी आएगा, अब जरूरी नहीं आएगा, बट यस मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एरिया जो है बार बार रीटेस्ट होता है, बिकॉज वो सेलिंग प्रेशर जो सारा है वो अब्जॉर्ब होना होता है, ठीक है। यहाँ से लाइक ये स्टॉक ऊपर गया, 900 रुपए से लेकर गया लाइक 1300 रुपए के आसपास, 1220 के आसपास गया, देन वहां से घूमकर जब आया तो कहां पे आया, यही एरिया के आसपास। अब यहां पे आप समझो जब यहां पे आया है तो आपको पता ही है कि बहुत एक अच्छी इसकी सपोर्ट है, बिकॉज पहले रेजिस्टेंस थी तो अब सपोर्ट का काम करेगी। तो आप यहां पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। यहां पे जब भी आपको कोई सिग्नल मिले, कोई कैंडल स्टिक मिले, ठीक है, कोई इंडिकेटर आपका RSI वगैरह बोले, वैसे कैंडल स्टिक देखो, प्राइस पैटर्न देखो, कोई भी ऐसा बनता है तो देन आप उसके बेस पे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपका रिस्क बहुत छोटा रहेगा। यहाँ से आपको सिर्फ खोने को भैया कि अगर इसकी ये टूटा नीचे को ज्यादा मार्जिन से तो देन आप एग्जिट कर दोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे इसी के आसपास संभल के यहाँ से निकल गया। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लाइक जब भी हम चार्ट देखते हैं तो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, लाइक ये अगर सपोर्ट जो है वो 900 रुपए की है तो जरूरी नहीं कि वो 900 रुपए ही एग्जैक्ट आएगा, 870 880 890 आ सकता है, वो 10 20 30 रुपए का मार्जिन आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज आप समझो चार्ट सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, बहुत सारी दुनिया देख रही है, तो मार्केट को हर किसी को निकालना भी होता है। अब जो बंदा तो बिल्कुल एग्जैक्ट कहेगा, वो कहेगा यार यहाँ पे तो स्पोर्ट पे संभल नहीं रहा, मैं निकल जाता हूँ, बट आप देखो इतना कोई खास नहीं है, यहीं पे बार बार वो संभल रहा है, सिर्फ 1 2 दिन नीचे गया, तो आपको इतनी जल्दी भी एग्जिट नहीं करना होता, थोड़ा सा देख कर थोड़ा संभल कर फिर ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा काम करते हैं। अभी जो दूसरी चीज मैं कहना चाहता था वो ये है कि कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट जितनी ज्यादा बार टेस्ट हो जाए वो उतनी वीक होती जाती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, फिर से मैं कहता हूं, कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा बार टेस्ट हो जाएगी वो उतनी वीक होती जाएगी। यहां पे मैं इसको समझाता हूं लाइक इस तरीके से, लाइक समझो कोई सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस समझ लेते हैं, ठीक है। ये एरिया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, यहां पे गया, 2 बार आया, फिर तीसरी बार आया, फिर चौथी बार आया, फिर 5वीं बार भी अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार ये इसको तोड़ देगा ऊपर को। क्यों, बिकॉज समझो एक बार आया, ठीक है, यहां से इसका क्या मतलब है, सेलर्स आए वो नीचे लेकर गए, बट फिर नीचे से बायर आए वो फिर ऊपर लेकर आए, सेलर्स ने फिर नीचे कहा भाई चलो नीचे, फिर नीचे गए, बायर्स कहते हैं नहीं भाई ये स्टॉक तो ऊपर जाना चाहिए, चलो ऊपर, फिर ऊपर लेकर गए, सेलर्स कहते हैं नहीं भाई इतनी जल्दी क्या है, फिर वापस लेकर आए, फिर चौथी बार गए, फिर 5वीं बार, अब 5वीं बार भी बायर्स आ गए, तो इसका मतलब कि सेलर्स में यार कुछ तो कुछ कमी है कि लाइक मतलब इतने धीरे धीरे क्या है, फिर वो सेलर्स जो कन्वर्ट होते जाते हैं बायर में, वो कहते हैं भाई ये स्टॉक तो ऊपर आता जाता है, बार बार छोड़ो इसको, ठीक है। तो ये सारा एरिया लाइक ये जो सप्लाई जोन था ये धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, और ये जो है लाइक सेलिंग एब्जॉर्ब होती जाती है सारी, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाता हूँ, हमारे सामने एग्जांपल है, लाइक ये है, ठीक है, ये लाइक यहाँ पे सबसे पहले देखोगे फर्स्ट टाइम टच हुआ, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं भी फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ यार, ये जो बोर्ड है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस आई, उसके बाद सेकंड टाइम टच हुआ, उसके बाद थर्ड टाइम भी इसी के आसपास, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ठीक है, एक मिनट, लाइक फिफ्थ टाइम, उसके बाद सिक्स्थ टाइम, ठीक है। अब देखो ये 6 बार टेस्ट हो चुके हैं सारी रेजिस्टेंस, अब जरूरी नहीं कि 7वीं बार में टूटेगी, हो सकता है 1 2 बार फिर से टेस्ट हो जाए, बट यस यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा चांसेस हो चुके हैं कि ये इस बार टूट जाएगी ऊपर, बिकॉज इसका क्या मतलब है कि सेलिंग कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, ये जो सारा एरिया था लाइक ये जो सप्लाई जोन था ये कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, तो देन यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर को। सिमिलरली अगर कोई सपोर्ट बार बार टेस्ट हो रही है, लाइक बायर्स उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, बार बार नीचे आ रहा है स्टॉक वही सपोर्ट पे, तो देन धीरे धीरे वो कमजोर होती जाती है और फिर वहां से ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बिकॉज एक चीज समझो कि कोई भी स्टॉक या कोई भी जो प्राइस है वो ज्यादा देर तक
लाइक एक कंसोलिडेशन फेज में नहीं रह सकता है, ठीक है। वो मतलब जैसे यहाँ पे ये देखोगे 1 साल से कंसोलिडेशन में था, तो आफ्टर ऑल इसको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, लाइक मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। लाइक यहाँ पे आप देखो शुरू में इसमें मूवमेंट कितनी ज़्यादा थी, ठीक है, कितने मतलब बड़े एरिया में मूवमेंट हो रही थी, बट यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मूवमेंट कितनी छोटी हो चुकी है, लाइक बिल्कुल एक छोटी सी रेंज है। लाइक ऊपर की साइड पे अगर हम बात करें तो ये प्राइस है 883 और नीचे की साइड पे है 840, तो मतलब सिर्फ 40 रुपये के अंदर मूवमेंट हो रही है कितने दिन तक। तो ये ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं रह सकता है, कहीं ना कहीं उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो वो आपको सिर्फ पता लग जाएगा जब भी ब्रेकआउट होता है, या ऊपर को या नीचे को, तो आप उसके बेस पे ट्रेड ले सकते हो। एंड अभी 2 चीज़ें आपको सिर्फ इस वीडियो से सीख कर जानी है। सबसे पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको मतलब समझ आ गया, ठीक है, पहचान कैसे करनी है, जहां से भी यू बन रहा हो, कहीं ना कहीं से स्टॉक घूम रहा हो नीचे से या ऊपर से, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करती है, ठीक है। उसके बाद जब भी सपोर्ट टूट जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस टूट जाए तो देन वो सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है और ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी। एंड सेकंड चीज कि जितनी ज्यादा बार वो टेस्ट होती जाएगी आइदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस, उतनी कमजोर वो होती जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड आपको समझ आ गया है। बाकी ये जो व्हाइट बोर्ड वाला सिस्टम है, मेरे को बताओ किस तरीके का आपको लगा है। बाकी अभी थोड़ा सा स्मूथ नहीं चल रहा है मेरे से, बट यस अभी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं इसको सीख जाऊंगा चलाना, और फिर इस पर बहुत सारे अच्छे तरीके से मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। एंड वीडियो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी हो गई है। बट यस फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, कोई आपका डाउट है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आप 1 to 1 पूछ सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।